सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी भी हम कर रहे हैं सिर्फ विपक्ष से। सवाल तो होगा, लेकिन सिर्फ उनसे जो बचते हैं सवालों के दायरे से, जो भागते हैं सवालों से। सवाल करेंगे हम लोग सत्ता से, सवाल करेंगे उस सत्ताधारी से जिसके आगे मीडिया नतमस्तक होती है। आज शान की आवाज पर बेबाक और निष्पक्ष खबरें जानने सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा। मैंने कहा ये धंधा है, ये कारोबार है, इसमें दोस्ती यारी नहीं चलती। यहाँ कि ये 150 के आसपास जाके कहीं रुकेगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतें जा रही हैं बेलगाम। आम आदमी के बजट को ये कर देंगी काम तमाम। दोस्तों, मैं हूं अजीम शान मलिक। पेट्रोल की कीमतों पर अगर लगाम नहीं लगी तो वो वक्त दूर नहीं है जो 200 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिकना शुरू हो जाएगा और आसपास की कीमतों में ही तकरीबन 200 के समथिंग ही डीजल भी बिकना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये बात कोई गलत नहीं है। जब से सत्ता का दूसरा कार्यकाल आया है, जब से सरकार का दूसरा कार्यकाल आया है, पेट्रोल की डीजल की कीमतें ऐसे आसमान छू रही हैं और सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, साफ साफ बोल दिया है कि इस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है या इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारे जो है दायरे में नहीं है ये चीज़ें। इस वजह से पेट्रोल के और या डीजलों के दाम जो है हम लोग कम नहीं कर सकते। ये तो सरकार कह करके अपने हाथों को खड़ा कर देती है, लेकिन असल रूप क्या है पेट्रोल डीजल का, वास्तविक सच्चाई क्या है, क्या ये 200 के पार जाएगा या नहीं, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप भी बिकी हुई मीडिया से बचना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं सारी सच्चाई, सारी सच वाली खबरें आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए वीडियो को देखते हैं। ऑल पिक्चर समझनी और आम आदमी को समझानी और सरकार से वो सवाल पूछने भी जरूरी हो जाते हैं ना शरद। ये सिलसिला कहां थमेगा? ये नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाती है क्या? कल जो लखीमपुर खीरी कांड की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट कैन नॉट बी अ नेवर एंडिंग स्टोरी, पर ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की कहानी तो अंतहीन कहानी होती जा रही है। बिल्कुल संदीप, ये बेलगाम जो प्राइसेस चल रही हैं, सरकार को इस पे रोक तो लगानी ही पड़ेगी। ये बेलगाम नहीं जा सकती हैं, ये तो तय है। इसको आपको एक लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। मैं आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी देता हूं, क्योंकि ओपेक का जिक्र आया था। ओपेक में अंदर की बात है, ये ऑफिशियल तो नहीं हो सकती, कि रिवेंज प्राइसिंग हो रही है। जितना उन्होंने कोरोना के दौरान नुकसान उठाया उसको वो लोग कवर कर रहे हैं। और इसीलिए ये इराक के जो मंत्री का बयान आया है, इसी वजह से आया कि हम इसको अब $100 तक लेके जाएंगे, क्योंकि उनके जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं मार्च 2020 से, उसको वो कवर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने राजीव रंजन को जो कहा, मैंने कहा ये धंधा है, ये कारोबार है, इसमें दोस्ती यारी नहीं चलती कि हम ओपेक से कह देंगे, वो कहेंगे अरे बड़ा अच्छा मुल्क है भारत, हम आपको सस्ता दे देंगे। बिल्कुल। और $86-87 इस समय प्राइस है, ना 82-83 है, ना 76-77 है, जो कुछ पैनलिस्ट इसमें बोल रहे थे पहले। नहीं, वो नाइमेक्स और ब्रेंट का अलग अलग रेट हो जाते हैं, तो हम चलिए हम ब्रेंट पे चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है संदीप कि जो वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है, जिसका बेनिफिट, जिसका आप भी बार बार जिक्र करते हैं और पक्ष की तरफ से जिक्र होता है, बड़ी अच्छी बात है चला रही है, पर आपको अब यह देखना पड़ेगा कि जो डिस्क्रिप्शन, अगर आपको फंड्स के लिए चला रहे हैं, आप ये कहते हैं हमें पैसा चाहिए, ये कहां से आएगा? आप अगर उसके लिए चला रहे हैं तो जो डिस्क्रिशनरी स्कीम्स हैं, मतलब जो स्कीम बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं टीकाकरण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब कल्याण योजना की बात नहीं कर रहा हूं, तो बहुत सारी सरकार की स्कीम डिस्क्रिशनरी है। जब आपके घर में मुसीबत आती है तो आप इमरजेंसी कदम उठा के उन डिस्क्रिशनरी स्कीम्स को कुछ समय के लिए होल्ड कर देते हैं, जिससे कि उसमें जो फंड्स जा रहे हैं, उस फंड्स का बेनिफिट आप टैक्स रिवर्स करके जो पेट्रोल और डीजल पे लग रहा है वो जनता को पहुंचाएं। क्योंकि हो क्या रहा है संदीप, मैं इसका कारण मैं बताता हूं आपको क्या है, कि जिन लोगों को उन स्कीम्स का फायदा हो रहा है, मैं मिडिल क्लास लेता हूं जो 60-65 करोड़ इस देश की आबादी की है, जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो इनडायरेक्ट हो रहा है। कल को वो सड़क पे गया, दिल्ली से मेरठ गया, कल को उसने एयरपोर्ट इस्तेमाल किया, जो भी बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, जो फायदा हो रहा है वो इनडायरेक्ट हो रहा है, जो जेब से जा रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है। तो आपको जब इमरजेंसी मेजर होता है तो आपको डायरेक्ट रिलीफ देने का भी कारगर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो वादा किया था सरकार में आने से पहले। बिल्कुल, क्योंकि बेलगाम अगर जाती, बेलगाम ये जो 2 लाइन किसी ने बोली, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जा रही हैं बेलगाम, आम आदमी के बजट को ये कर देंगी काम तमाम। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आम आदमी का बजट देखें, आज लोग कार से मोटरसाइकिल पे आ गए। विमर्श क्यों नहीं हो रहा है? विमर्श, मुझे सरकार में विमर्श यहां पर गोपाल बाबू ने कहा हम ऑल्टरनेट फ्यूल्स के बारे में सोच रहे हैं। अरे वो तो बहुत
नहीं, आप लंबे समय के बाद आएगा। इसके आप हल की बात करें तो हल इसके लंबे हल है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसके हल इमीडिएट नहीं है। पर इमीडिएट जो दे सकते हैं, एक्साइज में कटौती, वैट में कटौती या जीएसटी के दायरे में लाना। मैं तो बिल्कुल आपके कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगा गोपाल बाबू को और भाजपा की सरकार को कि आपको अब जीएसटी काउंसिल में इसको लाना पड़ेगा, या आप राज्य सरकारों के साथ बैठ के टैक्स रिवर्सल की बात करें, वरना ये बेलगाम अगर ये $100 क्रॉस करता है, बिल्कुल ये तो सीधा सीधा आपने गणित निकाला है, बिल्कुल सही है कि ये 150 के आसपास जाके कहीं रुकेगा। और ये सारा बजट मैं बता रहा हूं आपको, और जो ये 5% से नीचे महंगाई की दर आई है ना आरबीआई ने जो अभी अनाउंस करी है, ये वापस आपको 5.5-6% तक जाती दिख जाएगी। खासकर जो खाने की चीजें, आप गृहिणियों से बात करके देखिए, जब वो सुबह सामान लेने जाती हैं उस समय पेट्रोल और डीजल नहीं होता है कुछ भी, पर वो पेट्रोल डीजल उनको कहीं अंदर से चुभने लगता है। संदीप, चुभने लगा है, पर विपक्ष खामोश है, और विपक्ष की अहम जिम्मेदारी अखिल भारतीय स्तर पर तो कांग्रेस की है। यह आरोप लगाया सुनील साजन ने। 20 सेकंड में प्रिसाइज रिप्लाई चाहूंगा रागिनी। संदीप जी, चाहे प्रेस वार्ता के माध्यम से मुद्दे को उठाने की बात हो, चाहे सड़क पर प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे सदन या संसद में महंगाई को मुद्दा बनाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से जनता की आवाज को रखा है। संदीप, ये साजन जी की समस्या ये है कि अब लोग कहने लगे हैं ना सपा ना बसपा, उत्तर प्रदेश में विपक्ष है। चलो उत्तर प्रदेश पर हम बात करेंगे, लेकिन क्या चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। ऑल्टरनेट फ्यूल्स पर चर्चा हो रही है, माना गोपाल बाबू, लेकिन एक्साइज हो, चाहे वैट हो या जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो, कुछ राहत चाहिए कि नहीं चाहिए आम आदमी को? 20 सेकंड्स। बिल्कुल राहत चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं उसका, लेकिन राहत कहां से आएगी इसके बारे में आपके साथ हमारा मत में फर्क है। आप भी उसको कई तरीके से समझते हैं। प्रदेश सरकारों को कम करना पड़ेगा, और जीएसटी में हम तैयार हैं। प्रदेश सरकार जीएसटी में आप तैयार हैं, तो ये तैयारी हकीकत में तब्दील क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो वहां पर यह आया कि भाई राज्यों का एतराज है, कांग्रेस से सवाल पूछे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो आम सहमति कब बनेगी? केंद्र के पास पैसा नहीं, राज्यों के पास पैसा नहीं, सारे मनी प्लांट क्या आम आदमी ने लगा रखे हैं? इस पर भी सोचिए सरकार, कुछ तो करो सरकार।